अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट के बारे में, जो कि MGT 613 का एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है। और अगर आपको मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी और लेबर प्रोडक्टिविटी की समझ नहीं आ रही तो ये वीडियो एंड तक जो है वो आपने लाजमी देखनी है। और अगर इस असाइनमेंट की भी समझ नहीं आ रही तो वो आपने एंड तक देखना है इसको। तो इसमें दो टॉपिक्स क्लियर करने हैं, मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी और लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है। तो टॉपिक का इंट्रोडक्शन ये है कि सबसे पहले समझते हैं कि प्रोडक्टिविटी होती क्या है। तो सिंपल वर्ड में जो है वो प्रोडक्टिविटी इज़ इक्वल है आउटपुट डिवाइड इनपुट। प्रोडक्टिविटी जो है वो प्रोडक्टिविटी इज़ इक्वल है आउटपुट डिवाइड टोटल इनपुट। ठीक है, प्रोडक्टिविटी जो है वो आउटपुट और डिवाइड टोटल इनपुट। तो ये हम देखते हैं कि जितना कम हुआ आउटपुट उसके लिए कितने रिसोर्सेज यूज़ हुए। ठीक है, इनपुट में। क्वेश्चन 1 है ये वाला। क्वेश्चन 1, मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूस 9000 यूनिट्स इन अ वीक। तो इसके अंदर एक्सप्लेन करता हूँ कि गिवन डाटा हमारे पास जो है वो दिया हुआ 9000, प्राइस जो है उसकी 12 है। कि प्रोडक्टिविटी एक मैन्युफैक्चर फर्म है जो प्रोड्यूस करती है 9000 यूनिट्स एक हफ्ते में, और हर यूनिट जो है वो बेचती है 12 रुपये में। तो हमारे पास लेबर कॉस्ट जो है वो 15,000 रुपये है, मटेरियल कॉस्ट हमारे पास 9000 है, और ओवर हेड कॉस्ट जो है वो 21,000 है। रिक्वायर जो हमने करना है वो कैलकुलेट करना है मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसके 3 मार्क्स हैं। और इंटरप्रेट वेदर द प्रोडक्टिविटी लेवल इज़ एफिशिएंट और नॉट। और ये डिफाइन करना है कि प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो एफिशिएंट भी है या नहीं। तो ये सलूशन है इसका। और इससे पहले अगर आप LMS लिंक करवाना चाहते हैं या फिर असाइनमेंट्स क्विज़ वगैरह या लेक्चर वगैरह जो है वो आप अटेंडेंस कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी किस्म की असाइनमेंट हो या अगर आपको हार्ड हैंडआउट्स चाहिए हो, ऑर्डर करवाने हैं आप हमारे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वगैरह इंटर्नशिप वगैरह अगर आपने करवानी है फिर तो वो भी उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर ये असाइनमेंट जो है वो अगर आपको पेड में चाहिए या कोई और असाइनमेंट पेड में चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो असाइनमेंट आप देख रहे हैं ये असाइनमेंट इनलाइन सॉल्यूशन है, ये आपके LMS पे सबमिट होगा, ये वर्ड फॉर्म नहीं इसकी सबमिट होगी। तो इसमें स्टेप 1 है जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ा वो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यूनिट टोटल यूनिट जो है वो 9000 है, पर यूनिट वो बेच रहे हैं 12 रुपये में। तो आउटपुट इज़ इक्वल है 9000 मल्टीप्लाई 12। तो ये डिवाइड इज़ इक्वल हो गया 1,08,000 के। टोटल इनपुट कॉस्ट स्टेप 2 जो है लेबर 15,000, मटेरियल 9,000, ओवर है 21,000। टोटल इनपुट इसको प्लस करेंगे तो 45,000 आ जाएगा। तो इसके बाद मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको फार्मूला बताया कि प्रोडक्टिविटी का फार्मूला क्या है, आउटपुट इज इक्वल है टोटल इनपुट के। तो इसमें हम इसको डिवाइड करेंगे। टोटल आउटपुट हमारे पास आई है 45,000। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे आउटपुट से, आउटपुट हमारे पास आया है 1,08,000। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी आ गई 2.4। ठीक है, यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन 1 ये यहाँ तक। ठीक है, ये आंसर है आपका। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अच्छा इस जो है वो मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी हमने यूज़ कर लिया फार्मूला। इसके बाद इसका मतलब हुआ कि हर 1 रुपये इनपुट से कंपनी 2.4 रुपये का आउटपुट जनरेट कर रही है। मतलब 1 रुपये से कंपनी जो है वो 2.4 रुपये का आउटपुट जनरेट कर रही है। तो ये एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी लेवल है। तो इसका मतलब हुआ कि ये एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी लेवल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वीक 1। पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि अ सर्विस प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट हैंडल कस्टमर एप्लीकेशन ओवर 2 कंसेक्टिव वीक्स। 2 हफ्तों से जो है वो उनकी हैंडल कर रही है कस्टमर एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो 600 है। लेबर हॉर्स जो है वो 2400 है।
वीक 2 में जो एप्लीकेशन प्रोसेस हुए हैं वो 720 हैं और लेबर होर जो हैं वो 2700 रिक्वायर्ड करना है। इसके अंदर कैलकुलेट करना है लेबर प्रोडक्टिविटी फॉर बोथ वीक्स, दोनों हफ्तों की जो है वो लेबर प्रोडक्टिविटी फाइंड करनी है। इसके बाद डिटरमाइन द परसेंटेज चेंज इन प्रोडक्टिविटी। तो इसका भी आंसर आपको दिखा देता हूँ। तो इसका आंसर ये है क्वेश्चन नंबर 1 वीक 1 लेबर प्रोडक्टिविटी इज इक्वल आउटपुट डिवाइड बाय लेबर होर्स। हम आउटपुट जो आई है उसकी डिवाइड करेंगे लेबर होर्स से। आउटपुट जो है वो 600 है, डिवाइड करेंगे 2400 से। डिवाइड किया तो इसकी लेबर प्रोडक्टिविटी आ गई 0.25। फिर वीक 2 में भी सेम करेंगे। वीक 2 आपने देख लिया ये 720 और लेबर होर्स जो है वो 2700। इसको हमने डिवाइड किया तो वीक 2 की भी जो आ गई 0.267। अब इसके अंदर हम परसेंटेज चेंज देखेंगे। परसेंटेज चेंज का फार्मूला है परसेंटेज चेंज इज इक्वल न्यू माइनस ओल्ड आवर डिवाइड ओल्ड मल्टीप्लाई 100। तो इसके अंदर न्यू जो है वो प्रोडक्टिविटी 0.267 है, ओल्ड जो है वो हमारे पास थी 0.25 और फिर डिवाइड करेंगे 0.267 को माइनस 0.25 डिवाइड 0.25 मल्टीप्लाई 100। इसको सब सॉल्व करके 6.8% हो गई। तो इसमें प्रोडक्टिविटी में 6.8% इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब एम्प्लॉय ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। ठीक है, इसके अंदर तो बस यही इसका आंसर है, यही आपने लिखना है। तो इसमें हमने सीखा है कि मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट होती है, लेबर प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट इसमें समझा और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट कैसे मेजर करते हैं। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।